पार्ट 11 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अब वो जो बड़ा हो गया है और वो प्री स्कूल जाने लगा है और आज उसका स्कूल का फर्स्ट डे होता है, इसलिए हेसु उसे रेडी कर रहा होता है। तो वो जो बोलता है कि क्या डैडी भी आएंगे? तो हेसु बोलता है कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो जो बोलता है कि मैं आपकी नहीं दूसरे डैड की बात कर रहा हूँ। तो हेसु बोलता है कि दुगुन काम में बिजी है तो शायद वो नहीं आएंगे। तो हेजुन बोलता है कि क्या आपको काम नहीं है, वुजो को मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। तो हेसो बोलता है कि मैंने हाफ डे की छुट्टी ली है, मैं वुजो को स्कूल छोड़ के काम पे चला जाऊँगा। ये बोलकर हेसो वुजो के साथ चला जाता है। तो मॉम बोलती कि क्या तुम्हें दुगोन का नंबर मिला? तो हेजुन बोलता है कि मैंने बहुत मुश्किल से हेसो के फ़ोन से चुराया है। तो मॉम दुगोन को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं हेसो की मॉम हूँ, मैं आपको उस दिन के लिए थैंक यू नहीं बोल पाई थी उसे बचाने के लिए। तो दुगोन बोलता है कि कोई बात नहीं मॉम, मैंने जो किया अपने प्यार को बचाने के लिए किया। ये सुनकर मॉम काफ़ी इम्प्रेस होती है और बोलती है कि आज वुजो का स्कूल का फर्स्ट डे है, क्या तुम नहीं आओगे? तो दुगोन बोलता है कि मैं ज़रूर आऊँगा। ये बोलकर दुगोन रेडी होकर जाने लगता है। तो हैन बोलता है कि सर, हम एब्रॉड एक बहुत ज़रूरी मीटिंग के लिए आए थे और आप एक स्कूल के फंक्शन के लिए मीटिंग पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, आप खुद को समझते क्या हो, अभी वापस आओ। पर दुगुन नहीं सुनता है और वहीं इधर वुजो को क्लास छोड़ने के बाद हेसु अपने फ़ोन चेक करता है और बोलता है कि वो अभी एब्रॉड में है, उसका यहाँ टाइम पे आना इम्पॉसिबल है। फिर हेसु मीटिंग रूम जाता है और सारे पेरेंट्स को देखकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं वुजो का डैड हेसु हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो मीट का डैड हेसु से बात करने आता है पर उसकी वाइफ उसे रोक देती है कि ये उस बदमाश वुजो का डैड है, क्या तुम भूल गए कि वुजो ने हमारे मीट के बर्थडे में क्या तमाशा किया था? और उसका डैड भी कुछ कम नहीं है, वो अकेले अपने बेटे को बड़ा कर रहा है, पता नहीं उसका हस्बैंड कहाँ पर है, हमारे बच्चे को इसके बच्चे से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर हेसु को बहुत गुस्सा आता है। तो वो बोलता है कि मेरे वुजो के बारे में बकवास करना बंद करो, कौन बच्चा है जो बदमाशी नहीं करता है, और वुजो ने जो किया था मैंने उसके लिए माफ़ी मांगा था और उसकी भरपाई भी कर दी थी, जबकि सबसे ज़्यादा चोट मेरे वुजो को ही लगी थी। और आपको क्या लेना देना कि मैं अकेले अपने बेटे को पालता हूँ? हर किसी की अपनी प्रॉब्लम होती है, आप मेरे और मेरे बच्चे के बारे में बोलने वाली होती कौन है? ये सुनकर बाकी पेरेंट्स बातें करने लगते हैं कि ये इतना गुस्सैल है, शायद इसलिए इसका हस्बैंड इसे छोड़कर चला गया, शायद इसलिए इसका ब्रेकअप हो गया है। तभी दुकान वहाँ आता है और बोलता है कि किसने कहा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, और उसे वहाँ देखकर हेसु बहुत सरप्राइज होता है कि तुम अचानक यहाँ पर। तो दुकान बोलता है कि माफ़ करना, आने में लेट हो गया, मैं यहाँ प्राइवेट जेट से आया हूँ फिर भी लेट हो गया। ये सुनकर सब हक्का बक्का हो जाता है कि प्राइवेट जेट। तभी मीट का डैड वहाँ आता है और बोलता है कि सर, आप तो वाइस प्रेसिडेंट दुगोन हैं, क्यों है ना? आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं बहुत टाइम से एक प्रोजेक्ट के लिए आपसे मिलना चाहता था। तो दुगोन बोलता है कि काम की बात किसी और दिन करेंगे, आज मैं अपने बेटे का स्कूल फंक्शन के लिए आया हूँ। ये सुनकर दुगोन हेसु के साथ क्लास चला जाता है। तो मीट की मॉम गुस्सा करती है कि तुम उसे सर क्यों बोल रहे थे, वो तो तुमसे छोटा है। तो डैड बोलते हैं कि वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, उनसे तमीज़ से बात करो। फिर वुजो का परफॉर्मेंस देखने के बाद वो घर जाने के लिए निकलते हैं। तो हेसु बोलता है, आपने सबके सामने कह दिया कि आप वुजो के डैड हो, कल अगर न्यूज़पेपर किसी ने गलत सलत लिख दिया तो हम क्या करेंगे? तो दुगोन अपने घुटनों पर बैठ के बोलता है, तो हम सारी बातें सच कर देंगे। वैसे भी ये बात सच है कि मैं वुजो का डैड हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर हेसु बहुत सरप्राइज होता है। तो दुगोन बोलता है कि सोच लो, एक बार शादी होने के बाद मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, तुम चाह कर भी भाग नहीं सकते हो। तो हेसु अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है कि मैं कभी नहीं भागूंगा। ये देखकर दुगोन हेसु को रिंग पहनाता है और उसे किस करता है। तो वो जो बोलता है कि मुझे भी किस चाहिए, तो वो दोनों वुजो को भी किस देते हैं। फिर नेक्स्ट डे वो बीच पे डेट के लिए जाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। तो दुगोन बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तो हेसु बोलता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। ये बोलकर वो दुगोन को किस करता है और इसे स्वीट किस के साथ सीज़न 1 ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे BL को सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर आपको सीज़न 2 भी देखना है तो कमेंट कीजिएगा।